Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों आ गए हैं आपके प्यारे अंशु शर्मा और नवीन शर्मा लेके आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। नवीन जी, मैंने कह तो दिया कि आपके प्यारे, क्या हम हैं इनके प्यारे? बिल्कुल है, बिल्कुल है। पूछ लो है नहीं है क्या? कमेंट करके बताइएगा। अच्छा ठीक है, चलिए नंबर बता देता हूँ जिस नंबर के ऊपर ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने हैं। और आपको एक और काम भी करना है साथ में। हमारा एक और चैनल है, कॉमेडी चैनल मिट्ठू मिठाई वाला। यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च कीजिए मिट्ठू मिठाई वाला, बहुत सारे वीडियो निकलेंगे। मिट्ठू मिठाई वाला चैनल जो है वो आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस नंबर पे भेजना है क्या? ऑडियो और वीडियो। जैसे कि ऑडियो में सुनाने वाली रफीक जी का, जिन्होंने भेजा है, सुनिए क्या कहते हैं। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज की एपिसोड की ज़्यादा डिटेल में बात करना नहीं चाह रहा, क्योंकि आज उतना ख़ास कुछ दिखाने बात करने के लिए। और मेरा बोलना ये मतलब है सर, ये जो वोटिंग ट्रेंड आता है, हर कोई हर चैनल अलग अलग दिखाता है। ये देख के जो ना दिमाग और भी घूमता। कोई एजाज को 6 बताता, कोई अभिनव को 4 बताता, कोई जास्मीन को 3 बताता। ये समझ में नहीं आता, हर किसी का अलग अलग है। मतलब जिसका जैसा PR है वैसा शो करते रहते। खैर ये मेरे को सच लगता नहीं। आज आप भी बताए एजाज खान तीसरे पे, मैं वो भी देख के शौक होगा। कोई बताया 6, कोई बताया 5। एक्चुअली ये वोटिंग ट्रेंड बराबर होता कहाँ पर, मतलब ये कंफर्म है जो आप बताते सो। बस मेरी एक छोटी सी राय है, आप मेरे को रिप्लाई कर देना। और दूसरी बात मेरी ये बात है, ये जो एजाज खान की जो गेम है सर, बिल्कुल ही अपसेट हो गया मैं, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ स्टैंड जहाँ लेना है एजाज खान वहाँ प्रॉपर्ली तरीके से वहाँ लेते हुए दिख रहे नहीं। क्योंकि अभी देखो जो अभिनव शुक्ला है, नए बोला वाला इंसान भी जो है ना बोल दे रहा है। कल जास्मीन के मामले में भी कितना अच्छा क्लैरिफाई किया। एजाज खान बस एक लाइन बोल के बाजू हट गया। ये कोई ऐसा थोड़ी होता है स्टैंड लेना, खड़े रह के बोलना पड़ेगा आपको। आप प्रॉपरली तरीके से ठहर के, जो कोई भी सपोज आपको कोई निकी तंबोली भी कुछ बोल रही है, भले ही आपको गाली दे रही है, भले ही कुछ बोल रहे हैं, आप वहाँ खड़े रह के आपको उसका जवाब दो ना। चलते हुए बाहर निकलते हुए उसका जवाब देना कोई इम्पॉसिबल नहीं है। ठहर के उसका जो है ना उसका जवाब देना सीखो। अब वो कुछ बोल रही है, भले ही गाली दे दो, कुछ भी दे दो, कम से कम पब्लिक को मालूम तो होगा कौन गाली दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो हम देखने वाले हैं उस चीज़ को। मगर तुम वो बात से जो है ना छोड़ के आधी बात करके बाहर चले गए, बोलते बोलते ऐसे निकल गए, चल हट ये वो ऐसा, ये नहीं चलेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा। भले ही आप कुछ बोलो उसके और रिप्लाई में कुछ और बोलो, मगर कोई मुश्किल नहीं, मगर आपको जवाब देना पड़ेगा। वहाँ से जाने से आप हल निकलने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ये राज जी को भी जो है ना, राज शर्मा, शायद यही ऐसा ही कुछ नाम है, उनको मेरी बात से अग्री करते हो, क्योंकि उन्होंने भी डाई हार्ड फैन है एजाज खान के। तो रफीक जी का सबसे पहले तो सवाल है वोटिंग ट्रेंड का। ये हमें लाइव वीडियो में भी लोग पूछते हैं। मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि वोटिंग ट्रेंड जो है वो हम लोग जो सोर्सेज होते हैं वो हम ऐसे नहीं बता पाते हैं, क्योंकि बहुत ही सीक्रेट सोर्सेज होते हैं जो वोटिंग ट्रेंड के लिए हम यूज करते हैं। बाकी आप लोग जिसको वोट करते हैं आप उसी को सपोर्ट कीजिए, आपके लिए वही बंदा नंबर 1 होना चाहिए, मेरा यही कहना है। बाकी आगे नवीन जी बताएंगे। आगे ये है कि ये इसके लिए भी परेशान है क्योंकि एजाज खान के फैन है और इनको ये दुख जो हो रहा है ना, ये आपने सुना जैसे कि एजाज खान मुद्दे को पकड़ते नहीं है, मुद्दे को छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब तो अभिनव भी बोलने लगा है, ये करेक्ट बात है आपकी। एजाज खान को थोड़ा सा अब बहुत पता नहीं कितना समय मार्च तक एक्सटेंड होता भी है, नहीं होता है, तो ये पता नहीं। तो अब खेलना चाहिए, बहुत जरूरी। हर दिन को वैसे ही लेना चाहिए कि आज ही मेरा ये बिग बॉस में लास्ट डे है और मुझे 100% परफॉर्म करना है। इस एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो एजाज खान भी नंबर 1 पे पहुंच सकते हैं, है ना।
तो आगे बढ़े नवीन जी। जी। तो आगे मैं आपको सुनाती हूँ रानी जी का ऑडियो। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी एंड नवीन जी, आप कैसे हैं? आपका दिन कैसा था? एंड आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। अब हम बात करेंगे बिग बॉस की एज यूजुअल। और आज जब शुरू हुआ तो शुरू में ही कल का ही जैसे कंटिन्यू कर रहे कि जैस्मीन मैडम बैठी रो रही हैं और सब उसको मना रहे हैं। वो रो इसलिए रही हैं कि राखी ने ड्रामा किया और बिग बॉस ने उसको निंदा की, जिसके लिए वो रो रही है। अली ने पूछा भी कि तुझको पनिशमेंट तो नहीं दी उन्होंने? कह रही नहीं, फिर भी मुझे निंदा किया ना, उसके लिए वो रो रही है। इसके दिमाग में, इसके दिल में अभी तक ये बात नहीं बैठी कि इसकी वजह से उसको चोट लगी है। चलो मान लिया उसकी वजह से नहीं भी लगी, पर चोट तो लगी है और इसने शुरू किया सब पंगा, तो इसी की वजह से चोट लगी ना, तो ये मान क्यों नहीं लेती माफी? और इसकी अक्कड़ मेरी समझ में नहीं आती। इतनी बदतमीज है कि अंदर जाके भी बुड़बुड़ करती जा रही है कि मुझे कोई निकाल नहीं सकता, मुझे कोई निकलवा नहीं सकता, किसी में हिम्मत नहीं है। हे भगवान, इतनी अकड़ मेरी समझ में नहीं आता, यह है क्या चीज़? नथिंग। आज ये एक्ट्रेस है, आज ये यहाँ पे है, कल को पता नहीं कहाँ गलियों में घूमेगी, कोई पूछेगा भी नहीं इसको अगर इसका एटीट्यूड नहीं बदला तो। और फिर राखी को कहती है आपने खुद चोट मारी है, आपको चोट लगी है, और वहाँ पे भी उसी को बदनाम करती है, उसी के ऊपर चढ़ी है। क्या औरत है भाई, क्या लड़की है, मैं नहीं समझ सकती। ऐसा एटीट्यूड के साथ ये ज़्यादा दिन टिक पाएगी इंडस्ट्री में भी। इसको अगर यही इसका असली रूप है, यही चेहरा है, तो इंडस्ट्री में भी ये ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी, या फिर वैम्प का रोल मिलेगा इसको। एनीवे, मैं अपना आज मूड नहीं ख़राब करूँगी क्योंकि आई वॉन्ट टू बी, मैं अच्छे मूड में रहना चाहती हूँ। और लेट्स टॉक अबाउट द शो, एक्चुअल शो जो हुआ। राखी को बिग बॉस ने बुलाया और उससे बातें कर रहे थे कि आपकी नोज़ ठीक है, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, और कहीं ज़्यादा दर्द हो या कुछ हो तो आप बताओ, और कुछ करना है तो। बाकी अगर आपको एक्सरे वगैरह करवाना, उसके लिए एक्सरे में तो कुछ नहीं निकला, MRI करवाना है, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो वो कह देती है नहीं ठीक है, बस थोड़ा सा दर्द है। फिर मुझे हंसी आई जब वो बिग बॉस से कहती है उसे भूत दिखाई देते हैं। तो ये क्या स्क्रिप्टेड था या सच में इसको भूत दिखाई देते हैं? मुझे तो हंसी आ रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है, भूत दिखाई देते हैं। बाद में या पहले भी बोलती है कि मेरे लिए भूत खाना बनाते हैं, भूत मेरे कंट्रोल में है, मेरे पैर दबाते हैं। रियली? और राखी जब बिग बॉस के रूम से बाहर आती है तो सब पूछते कि क्या हुआ, जब वो एक्सप्लेन करती है तो यहाँ पे भी जैस्मिन के मुंह पे इतनी स्मोकी स्माइल थी कि बहुत ही विलन लग रही थी। पर एनीवे, हम इस सब्जेक्ट को छोड़ते हैं, नो मोर जैस्मिन। तो लेट्स टॉक अबाउट अदर बंदों के बारे में। तो विकास और अर्शी फिर बात कर रहे होते हैं रात को, जब चाय पी रहे होते हैं, एजाज भी वहाँ पे आ जाता है। तो विकास ना अपने बाहर के, अपने घर के, अपने रिश्तेदारों में उलझा हुआ है। लाइक इनके रिश्तों में ज़्यादा ही कुछ कड़वाहट है या क्या बात है, इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। दैट्स वाई ही इज़ नॉट रिलैक्स्ड इन द शो। पर अगर शो में रहना है तो फिर रिश्तों को साइड में रख के ही शो में रह सकता है ना। रिश्तों को लेके चलेगा बाहर के तो फिर शो नहीं कर पाएगा, या इसे बाहर चला जाना चाहिए। और फिर कैप्टनसी टास्क आया, जूली का बदला। ये इन्होंने अच्छा किया, पर इससे भी ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग हो सकता था अगर ये प्लेयर सभी के सभी पर्सनल ग्रजेस ना निकाल के ठीक से अपना टास्क करते, ठीक से शो में इन्वॉल्व होते तो बहुत अच्छा हो सकता था। लेकिन यहाँ पे इनके पर्सनल ग्रजेस ही नहीं ख़त्म होते। हर सेंटेंस के बाद तो जैस्मिन बोलती है, नखरा करती है, अकड़ती है, ड्रामा करती है, ऐसा करेगी वैसा करेगी। उसके एवरी सेकंड सेंटेंस में राखी होती है, उसके अलावा उसे कुछ सुझाई नहीं देता। अंजू जी, आप सही कहती हैं कि इसके दिमाग में जो बात बैठ जाती है ना, दुश्मनी बैठ जाती है, वो निकलती नहीं है। और इसी की वजह से आज शो में मुझे
आई एम टॉकिंग अबाउट मी, मुझे इतना मज़ा ही नहीं आया जितना आ सकता था। बहुत अच्छा शो हो सकता था, पर एक जैस्मिन की वजह से। राखी ने अपना रोल बहुत अच्छा निभाया और महाजन ने भी अच्छा खेला। सभी ने अच्छा खेला, अपने अपने रोल ठीक से किए, पर बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगा। और रूबीना भी अच्छा खेल रही थी, उसने ट्राई किया, अच्छा कंटेंट दिया। और विकास भी ट्राई तो कर रहा है अच्छा खेलने की। एजाज के आंख पे चोट लगी है क्या? राइट हैंड साइड पे उसकी आंख ब्लैक सी लग रही है, शायद कहीं चोट लगी होगी, आई डोंट नो, पर उसके चोट लगी है। और निकी सिर्फ 1 या 2 बार दिखाई दी। पहली बार तो उसे बाथरूम जाना था और दूसरी बार तब दिखी जब वो एजाज से पंगा ले रही है कि बाहर जा, वहाँ बैठ, यानी बदतमीजी करती है एजाज से। 2 ही बार दिखाई दी और नहीं दिखाई दी। और सोनाली तो वैसे ही कम दिखाई देती है। बाकी और तो सब ठीक था, अच्छा था। और राहुल महाजन के कपड़े उतर गए बेचारे के, नंगा 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 कर दिया ऑलमोस्ट बेचारे को, महाजन को, राखी ने। और लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो, क्योंकि अली बहुत ज़्यादा गुस्से में है और कहता ये टास्क नहीं होने दूंगा। मेरे ख्याल में पता नहीं, इट वॉज ए जोक, पर उसको बेचारे को नंगा नहीं करना चाहिए था। नंगा इन द सेंस कि उसके शर्ट वगैरह सब फाड़ दी, धोती फाड़ दी, तौलिए में बेचारा खड़ा है, तो इट वॉज टू मच। राखी कंट्रोल। एंड आज तो इतना ही हुआ, इससे आगे तो और हुआ तो बहुत कुछ है, पर मेरे दिमाग में अभी इतना ही आ रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो, क्योंकि मेन पॉइंट्स तो जो थे मुझे याद थे मैंने बता दिए, या जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने ज़्यादा बता दिए, जैसे कि जास्मिन। ओके जी, आई वुड से गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, बाय। पहली बात तो यह है कि जैस्मिन के ऊपर काफी गुस्सा है। ये बात बिल्कुल सही भी है कि जैस्मिन बसीन अचानक से अब उसको समझ में नहीं आ रही है गेम। वो ईगो जो है फंस गई है कि भाई मुझे जो गलत साबित किया, मुझे कैसे गलत साबित कर दिया। अच्छाई की मूर्ति, हाँ, अच्छाई की मूर्ति, तो वो अच्छाई की मूर्ति बुरी बन रही है। बाकी आपकी बात जो आपने थोड़ा सा भावुक ज्यादा हो गए, क्योंकि ये बिग बॉस का घर है, इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री में अलग चीजें होती है। तो ये क्योंकि ये घर ही ऐसा है, जैसे एजाज खान ने कहा था कि बड़ा अजीब घर है। हाँ। तो यहाँ पे आपको पता चलता नहीं कि बाहर कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, और आप अपनी तरफ से तो सही करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है। तो लेकिन हम जैस्मिन वसीम के लिए भी यही दुआ करेंगे कि और ज्यादा उनको काम मिले और ज्यादा अच्छा काम तो मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि बिग बॉस के बाद काम तो डेफिनेटली मिलता है। और बिग बॉस लास्ट नहीं है, बिग बॉस तो शुरुआत है। तो थैंक यू सो मच रानी जी। और आगे बढ़े नवीन जी, आपको मैं सुनाती हूँ राज शर्मा का ऑडियो। हेलो नवीन सर, अंजू मैम, हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। ये साल क्या, आने वाले हज़ारों साल आप सबके लिए बहुत खुशियाँ ले आए। दिन दुगनी और रात चौगुनी सब करो, सबके लाइफ बने, सब अपनी लाइफ में सक्सेस हों। और हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स, हंग्री स्पिरिट्स और तरक्की करे, इनकी सब्सक्राइब और बढ़े, और जो ये नेक्स्ट रिव्यू देते हैं ऐसे चलता रहे। फुल सपोर्ट ऑफ यू हंग्री स्पिरिट्स। उसके बाद सर मैं बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा। बिग बॉस में कल भूतिया टास्क हुआ था, जहाँ राखी जूली बनी हुई थी और भूतिया टास्क चला था, जिसमें राहुल महाजन और जैस्मीन थे एक ही टास्क में। वहाँ जैस्मीन ने कितने क्लियरली दूसरे ग्रुप के बंदों को बाहर किया, जैसे कि सोनाली, विकास। जब एजाज की बारी आई तो एजाज ने स्टैंड लिया कि राहुल महाजन तुम खुद के लिए स्टैंड लो, क्या कर रहा है, खुद के दिमाग से भी खेला कर। राहुल महाजन दूसरों के दिमाग से चलता है, उसको जैसे को वैसा ही करता है वो, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एजाज ने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, करके दिखाओ कि मैं कैसे चले जाऊँगा। फिर जब एजाज बाद में जाने लगे तो निक्की ने बोला कि अब तो एक बार कप्तान बन चुके हो। इसका क्या मतलब हुआ, एक बार कप्तान बन चुके हो, अब इससे क्या लेना देना। ऐसी नहीं बातें करनी चाहिए बिग बॉस के घर में सबको, और मजाक बनाने लग जाते हैं। वही राहुल भगोड़ा, जिसको मैं भगोड़ा बोलता हूँ, वो भगोड़ा ही है। सब बोलो उसको भगोड़ा। वो फिर बीच में बोला, मजाक बनाता है, अपने आप को बहुत 30 मार खान समझता है, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं है। मजाक बनाना उसकी आदत है, नीचा दिखाना, औरतों को डिसरिस्पेक्टफुल करना, यही आता है उसको।
हंसता रहता है, कोई बात ना चीत, बस मजाक बनाने में नंबर 1 है वो। सलमान खान ने उसकी बोलती बंद की थी, तब उसको क्या हो गया था, तेरे कान खींच के लेके आए हैं, तेरे पैर पड़ के लेके आए हैं। सही बोला था सलमान खान ने, बिल्कुल सही बोला था। ऐसे बंदों को मतलब ऐसी याद लाना पड़ता है कि तुझे तेरे कान खींच के मतलब तेरे पैर पकड़ के तुझे ना लेके आए हैं वापस। ये बिल्कुल सही बोली है, अपने स्टैंड में भी आया था खुद वो, सही बोला। मैं यही चाहूँगा कि राहुल भगोड़ा ही है, उसको ऐसे मुद्दों में नहीं घुसना चाहिए, जहाँ अपनी बातों वहीं बोले, ठीक है ना। तो ज़्यादा तीस मार खा मत समझो। उसके बाद जो जैस्मीन राखी का मजाक बार बार बना रही है कि एंटरटेनमेंट का ड्रामा है, ड्रामा क्वीन है, अरे उसकी चोट लगी है यार, एक इंसान के तौर पे तुम ऐसे क्यों कर रही हो। उसकी चोट भी समझो, उसकी चोट लगी हुई है, नोज़ में सर्जरी हो चुकी है उनके, फिर भी आप उसका मजाक बना रहे हो। इतनी खुंदक किस लिए आपको राखी से। मैं मानता हूँ राखी भी बहुत गलत है, उन्होंने जो बोला कि मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये बहुत ही गलत बात है। सलमान खान इसके बारे में बोलना भी चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप भी गलत बनो, ठीक है। जैस्मिन आप बहुत गलत जा रहे हो, बहुत गलत ट्रैक में जा रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। आप स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हो, पर 2-3 हफ्तों से आपकी गेम बहुत डाउन हुआ है, ठीक है ना। ऐसे मत करो, अच्छा खेलो अपना गेम। सब बिग बॉस देखने में भी लगे, हाँ भी बिग बॉस चल रहा है सही। खुद का स्टैंड रखो और राखी को तो चोट मत पहुँचाओ, उसकी लगी है चोट तभी बोला। अब मैं ये भी देखा है कि कैप्टनसी जो टास्क चल रहा था वो रद्द हो चुका है। अब बिग बॉस ने चैलेंजर्स को मौका दिया है, राहुल महाजन, राखी और अर्शी, और सुनने में ये आ रहा है कि राहुल महाजन कैप्टन बन चुके हैं, देखना होगा। बस यही कहना चाहूँगा। उसके बाद फिर मैं कहना चाहूँगा सबको एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ़ यू। हंग्री स्पिरिट्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, बहुत सपोर्टिव करते हैं सबको। थैंक यू सर, लव यू ऑल, बाय। भुल गए उन्होंने क्या कि राखी कंट्रोल, चल ठीक है, धोती फाड़ दी जी उसकी। राज शर्मा राहुल भगौड़ा, निक्की बदतमीज, वे एक बार कप्तान बन चुके हो हैं जी। और इन्हों की भी राहुल महाजन की खराक हुई। जैस्मिन आप गलत जा रहे हो, यस जैस्मिन भसीन आप गलत जा रहे हो, बिल्कुल। जैस्मिन भसीन के जो बेलविशर हैं वो ही ये बोलते हैं कि आप गलत जा रहे हो, आपकी छवि खराब हो रही है, कि आप 2-3 हफ्ते से गलत जा रहे हो। ऐसा भी इन्होंने कहा कि पहले बहुत सही खेल रहे थे आप, ये बात सही है। और हाँ बिल्कुल बोलिए। और निक्की तमोली की बात भी मुझे तो इनकी बात सही लगी। एजाज खान, सही बात है कि एजाज खान ने निक्की को बहुत सपोर्ट किया शुरू में, करेक्ट है। और तो बाकी जैस्मिन भसीन की बात इतनी हुई है इन 2 दिनों में चैनल पे कि मुझे भी लग रहा है कि कहीं जैस्मिन ही आगे ना निकल जाए, क्योंकि इतनी बात जिसकी होती है वो आगे निकल जाता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, है ना। तो बहुत बात हुई है। बाकी मैं एक बात जरूर कहूंगी राज, आपको भी और बाकी लोगों को भी, कि अब बहुत हो गया भगोड़ा, अब गेम पे थोड़ा ध्यान देते हैं। हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए या अपने जो अंदर खून उबलता है उसको शांत करने के लिए बोल देते हैं, बट नो प्रॉब्लम, आप उस शब्द को छोड़ दीजिए, मैं यही कहूंगी। क्योंकि अब सब लोग घर में भी छोड़ चुके हैं, हम लोग भी छोड़ देते हैं, है ना। तो यही कहना है, नया साल शुरू होने वाला है, कल शुरू हो जाएगा, उस पर नई शुरुआत करते हैं अच्छे पॉजिटिव नोट पे। 2020 की जो बुरी यादों को मिटा के नई यादों की तरफ बढ़ते हैं, है ना, नई यादें क्रिएट करते हैं। तो यही कहना है हमारा आज इस घर घर बिग बॉस में। और नई यादों को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको मिट्ठू मिठाई वाला चैनल सब्सक्राइब करना है। हंसना है, खूब हंसना है, बहुत हंसना है, नए नए जोक्स देखने हैं। कि आप उसको सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे तो ही हमको एनकरेजमेंट मिलेगी और ज्यादा फनी और ज्यादा कॉमेडी वीडियो भी साथ में बनाने की। यस बिल्कुल। तो नंबर क्या है जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं? 9833155523। यस, इस नंबर पे भेजिए ऑडियो और वीडियो। नए साल पे देखते हैं कल कौन कौन भेजता है अपने ऑडियो और वीडियो। अगर आप लोग चाहते हैं कि सब आप न्यू ईयर पे किसी अपने प्यारे को विश करना चाहते हैं और चैनल के साथ मिलके चलना चाहते हैं कि हम आपका वीडियो या ऑडियो दिखाएं, वो भी आप भेज सकते हैं। उसके लिए हम एक स्पेशल न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड भी बना सकते हैं, मगर वो डिपेंड करेगा आपके ऑडियो और वीडियो पे। यही कहना था इस पर्टिकुलर घर घर बिग बॉस के एपिसोड में। खुश रहिए और 31 दिसंबर को एंजॉय कीजिए। Thank you so much for watching Hungry Spirits channel. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.